यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि फिर से वर्क डन पर बेस्ड है। पर यहाँ हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। A force acts on a 4 kg object so that its position is given as a function of time. X is equal to 3t square plus 10. What is the work done by this force in 5 seconds? अब यहाँ पोजीशन दी हुई है। पोजीशन मीन्स एक तरह से हम पोजीशन दी हुई है, तो पोजीशन x इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे पोजीशन, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 2t प्लस 0 मीन्स 60 यहाँ पर। अब वर्क डन के लिए हमारे पास में हम देखें तो यहाँ वर्क डन के लिए हमारे को अब यहाँ dx by dt जो होता है वो इक्वल टू वेलोसिटी मिल रहा है, एंड वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है आपकी 60। तो यहाँ वेलोसिटी को मीन्स यहाँ पर एनर्जी को हमको रिलेट करना पड़ेगा वर्क डन से, मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी हाफ mv एफ स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। हमें वेलोसिटी मिल रही है, फंक्शंस मिल रहा है टाइम का v, तो हम यहाँ डिनोट कर सकते हैं कि इसने कहा है t इज व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकंड्स। तो मास हमको दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 4 kg, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ यूजिंग एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। हाँ, m को मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज 4 kg vf। तो vf यहाँ पे आप देखें तो 6 into t 5 सेकेंड है, t is given to you 5 seconds। तो ये हो गया आपका 5, इसको हम इस टाइप से ले लें माइनस 6, और इनिशियली जो है टाइम t इक्वल टू 0 है, तो हम 0 का स्क्वायर लेके कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें हम, तो ये तो हो गया आपका 2, ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 36 into 25, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 900। तो ये अल्टीमेटली हमको 1800 और 1800 जूल मिलता है वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू हमको 1800 जूल मिल गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ देखो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल वे। और यहाँ पर हम देखें तो इक्वेशंस दी हुई है, किस टर्म में दी हुई है? x डिस्प्लेसमेंट की टर्म इन टाइम्स, तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चंस करते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें ऑप्शंस दे दिए जाएं तो इट विल बिकम ए ऑप्शनल एमसीक्यू। एक एमसीक्यू बन जाए यदि हम कहते हैं कि माइनस 1800 जूल प्लस 900 जूल प्लस 900 जूल, you have been given the option, you can opt for the correct options. So this way we can go with the numerical as well as with the MCQs. Numerical will be helpful to your board examination, and MCQs is helpful to you for competitive examination. Okay.